दोस्तों, क्या आप अपनी ज़िंदगी में बड़े बदलाव लाना चाहते हैं लेकिन बार बार असफल हो जाते हैं? क्या आप सोचते हैं कि सफलता केवल मेहनत से आती है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। एटॉमिक हैबिट्स के लेखक जेम्स क्लियर हमें सिखाते हैं कि बड़ी सफलता का राज छोटे छोटे बदलावों में छिपा होता है। यह किताब बताती है कि छोटी आदतें कैसे हमारी पूरी ज़िंदगी बदल सकती हैं। लेखक ने इस पुस्तक को 4 मुख्य भागों में बांटा है। तो आइए जानते हैं इस किताब का पहला भाग, आदतों की शक्ति और उनका महत्व। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए हमें बड़े बदलाव करने पड़ेंगे, कड़ी मेहनत करनी होगी, ज़्यादा घंटे काम करना होगा या फिर कोई जादुई फार्मूला अपनाना होगा। लेकिन जेम्स क्लियर हमें बताते हैं कि सफलता किसी एक बड़े बदलाव से नहीं बल्कि छोटी छोटी आदतों के लगातार सुधार से आती है। 1% बेहतर होने का नियम, छोटी आदतें बड़ी सफलता। कल्पना कीजिए कि आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं। ये बहुत छोटा बदलाव लगता है, लेकिन साल भर में ये आपकी क्षमता को 37 गुना बढ़ा देता है। लेकिन अगर आप हर दिन 1% खराब होते हैं तो साल भर में आपकी क्षमता लगभग शून्य रह जाएगी। मतलब छोटे बदलाव भी लंबे समय में बड़ा असर डाल सकते हैं। हर दिन छोटी सी तरक्की से आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल सकती है। आदतें आपके जीवन की दिशा तय करती हैं। सही आदतें सही दिशा में और गलत आदतें गलत दिशा में ले जाती हैं। आपकी आदतें आपकी पहचान बनाती हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, आप वही बनते हैं जो आप बार बार करते हैं। अगर आप रोज़ जिम जाते हैं तो आप एक फिट व्यक्ति बन जाते हैं। अगर आप हर दिन किताब पढ़ते हैं तो आप एक ज्ञानवान व्यक्ति बन जाते हैं। गलती कहाँ होती है? लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन आदतों के नतीजे तुरंत नहीं देखते। अगर आज आप एक दिन एक्सरसाइज छोड़ दें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर रोज़ छोड़ते रहें तो यह आदत बन जाएगी। इसी तरह अगर आज आपने एक पेज पढ़ लिया तो इसका तुरंत असर नहीं दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपको बुद्धिमान बनाएगा। छोटी आदतें शुरू में दिखती नहीं हैं, लेकिन लंबी अवधि में ज़िंदगी बदल देती हैं। सफलता की लकीर। अक्सर लोग मेहनत करते हैं, लेकिन जब उन्हें तुरंत सफलता नहीं मिलती तो वे हार मान लेते हैं। लेकिन जेम्स क्लियर इसे प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल यानी छुपी हुई क्षमता का पठार कहते हैं। इसे ऐसे समझें, जब पानी 31 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाता है तो कोई ख़ास बदलाव नहीं दिखता, लेकिन जब 32 डिग्री सेंटीग्रेड से 33 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचता है तो बर्फ़ पिघलनी शुरू हो जाती है। मतलब कई बार हमारी मेहनत का असर दिखने में समय लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है। आदतें क्यों इतनी ताकतवर होती हैं? नंबर 1, ऑटोमेटिक हो जाती हैं, हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नंबर 2, कंपाउंड इफ़ेक्ट बनाती हैं, मतलब छोटे सुधार धीरे धीरे बड़ा बदलाव लाते हैं। नंबर 3, हमारे समय और ऊर्जा को बचाती हैं। जब किसी काम को करने की आदत बन जाती है तो हमें मेहनत कम करनी पड़ती है। क्या सिर्फ अच्छी आदतें अपनाना काफ़ी है? अब सवाल यह है कि अगर छोटी अच्छी आदतें हमें सफलता दिला सकती हैं तो क्या सिर्फ अच्छी आदतें अपनाने से ही हम सफल हो सकते हैं, या हमें बुरी आदतों से भी बचना पड़ेगा?
इसका जवाब आपको भाग 2 में मिलेगा, जहाँ हम जानेंगे कि आदतें कैसे बनती हैं और उन्हें कैसे बदला जा सकता है। तो आइए जानते हैं भाग 2, आदतें कैसे बनती हैं। 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। अब तक हमने जाना कि छोटी आदतें बड़ी सफलता दिला सकती हैं, लेकिन सवाल ये है कि आदतें बनती कैसे हैं। क्या सिर्फ बार बार दोहराने से कोई आदत बन जाती है, या इसके पीछे कोई साइंटिफिक प्रोसेस काम करता है। जेम्स क्लियर ने आदतों को समझने के लिए एक साइंटिफिक मॉडल बताया, जिसे 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज कहा जाता है। यह 4 स्टेप्स हर आदत के पीछे काम करते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। अगर हम इनका सही इस्तेमाल करें तो अपनी आदतों को पूरी तरह बदल सकते हैं। आदतें बनाने का 4 चरणीय चक्र या हैबिट लूप। हर आदत इन 4 स्टेप्स से बनती है। नंबर 1, संकेत, ट्रिगर जो आदत शुरू करता है। नंबर 2, इच्छा, उस आदत को करने की चाहत। नंबर 3, प्रतिक्रिया, आदत को दोहराना। नंबर 4, इनाम, आदत पूरी होने के बाद मिलने वाली खुशी। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आदत, हर सुबह चाय पीने की आदत। संकेत, सुबह उठते ही आंखें खुलती हैं। इच्छा, चाय पीने की तलब लगती है। और प्रतिक्रिया, आप चाय बनाकर पीते हैं। और इनाम, चाय पीने से सुकून और एनर्जी मिलती है। यही पैटर्न हर आदत में काम करता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। 4 नियम, अच्छी आदतों को बनाने और बुरी आदतों को तोड़ने के तरीके। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर हम 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज को सही तरह से समझें और लागू करें तो किसी भी आदत को बना या बदल सकते हैं। नंबर 1, संकेत को स्पष्ट करें। अगर आपको कोई अच्छी आदत अपनानी है तो उसे अपने आसपास रखिए ताकि वो हमेशा दिखे। जैसे सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो अलार्म घड़ी को दूर रखें ताकि उठकर बंद करनी पड़े। पढ़ाई की आदत बनानी है तो किताब को हमेशा टेबल पर रखें। एक्सरसाइज करनी है तो अपने जूते और कपड़े रात को ही निकाल कर रख दें। जो चीज़ें हमारे सामने बार बार आती हैं वही हमारी आदतें बनती हैं। बुरी आदत छोड़ने के लिए क्या करें? संकेत को छुपाएं। यदि ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं तो उसे अलमारी में रख दें। यदि ज़्यादा जंक फूड खाते हैं तो घर में हेल्दी स्नैक्स ही रखें। नंबर 2, आदत को आकर्षक बनाएं। हम वही काम करना पसंद करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, इसलिए अच्छी आदतों को अपनी पसंदीदा चीज़ों से जोड़ना ज़रूरी है। अब ये कैसे करें? तो पढ़ाई को पसंदीदा चाय या कॉफ़ी के साथ जोड़ें। एक्सरसाइज के बाद अपनी पसंदीदा म्यूज़िक प्लेलिस्ट सुनें। पढ़ाई ख़त्म करने के बाद 10 मिनट गेम खेलने की छूट दें। अगर कोई चीज़ हमें मज़ेदार लगती है तो उसे अपनाना आसान हो जाता है। अब बुरी आदत छोड़ने के लिए क्या करें? तो उसे उबाऊ बनाएं। यदि देर रात मोबाइल चलाने की आदत है तो स्क्रीन को ब्लैक एंड वाइट मोड में कर दें। यदि ज़्यादा टीवी देखते हैं तो रिमोट को दूसरी जगह रख दें। नंबर 3, आदत को आसान बनाएं।
हम अक्सर बड़ी प्लानिंग कर लेते हैं लेकिन उसे निभा नहीं पाते। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदत को आसान बनाना ज़रूरी है ताकि उसे अपनाने में ज़्यादा मेहनत ना लगे। कैसे करें? 2 मिनट नियम अपनाएं। नई आदत इतनी आसान होनी चाहिए कि उसे करने में सिर्फ 2 मिनट लगें। यदि पढ़ाई करना चाहते हैं तो रोज़ सिर्फ 2 मिनट किसी किताब को पढ़ें। यदि मेडिटेशन करना चाहते हैं तो सिर्फ 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें। यदि जिम जाना चाहते हैं तो सिर्फ जूते पहनें और बाहर निकलें। छोटे बदलाव बड़े नतीजे लाते हैं। बुरी आदत छोड़ने के लिए क्या करें? उसे कठिन बनाएं। जैसे यदि सोशल मीडिया कम करना चाहते हैं तो हर बार लॉगिन करने के लिए पासवर्ड रीसेट करना पड़े तो आप बार बार नहीं खोलेंगे। यदि फास्ट फूड खाना कम करना चाहते हैं तो घर में सिर्फ हेल्दी फूड रखें। नंबर 4, आदत को संतोषजनक बनाएं। अगर किसी काम का तुरंत अच्छा असर दिखता है तो हम उसे बार बार करना चाहते हैं। कैसे करें? हैबिट ट्रैकर इस्तेमाल करें। हर दिन एक्सरसाइज या पढ़ाई करने पर कैलेंडर में टिक लगाएं। अच्छी आदत अपनाने पर खुद को कोई छोटा इनाम दें। अपने दोस्तों या परिवार को बताएं कि आप यह आदत अपना रहे हैं। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। अगर हमें तुरंत खुशी मिलती है तो हम आदत को बनाए रखते हैं। बुरी आदत छोड़ने के लिए क्या करें? उसे असंतोषजनक बनाएं। जंक फूड खाने पर अपने दोस्त को 100 रुपये देने का रूल बनाएं। सोशल मीडिया ज़्यादा इस्तेमाल करने पर 50 पुशअप करने का नियम बनाएं। अब तक हमने सीखा, हर आदत 4 स्टेप्स से बनती है: संकेत, इच्छा, प्रतिक्रिया और इनाम। अच्छी आदतें अपनाने के 4 तरीके हैं। उसे स्पष्ट करें, आकर्षक बनाएं, आसान बनाएं और संतोषजनक बनाएं। बुरी आदत छोड़ने के लिए इन 4 स्टेप्स को उल्टा करें। संकेत छुपाएं, इच्छा कम करें, कठिन बनाएं और असंतोषजनक बनाएं। अब सवाल यह है, क्या सिर्फ अच्छी आदतें अपनाना और बुरी आदतें छोड़ना ही सफलता की कुंजी है, या फिर हमें अपनी पहचान पर भी काम करना होगा? इसका जवाब आपको भाग 3 में मिलेगा, जहां हम जानेंगे कि कैसे पहचान बदलने से हमारी आदतें स्थायी बनती हैं। तो शुरू करते हैं भाग 3, पहचान बदलें, सफलता पाएं। अब तक हमने जाना कि अच्छी आदतें कैसे बनती हैं और बुरी आदतें कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ आदतें बदलना ही काफ़ी है या हमें अपनी पहचान भी बदलनी होगी? जेम्स क्लियर कहते हैं कि लॉन्ग टर्म सफलता सिर्फ तब संभव है जब हम अपनी आदतों को अपनी पहचान का हिस्सा बना लें। जब तक हम खुद को वैसा व्यक्ति नहीं मानेंगे, हम उस आदत को लंबे समय तक नहीं निभा पाएंगे। पहचान या आइडेंटिटी क्यों ज़रूरी है? जेम्स क्लियर बताते हैं कि लोग अक्सर गलत तरीके से बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। गलत तरीका, लोग रिजल्ट से शुरुआत करते हैं और फिर खुद को उसी के हिसाब से बदलने की कोशिश करते हैं। जैसे, मैं 10 किलो वज़न कम करना चाहता हूँ, इसलिए डाइटिंग करूँगा, और मैं किताबें पढ़ूँगा ताकि मुझे ज़्यादा नॉलेज मिले।
लेकिन यह तरीका ज़्यादातर फेल हो जाता है, क्योंकि जब तक लक्ष्य पूरा नहीं होता तब तक हमें मोटिवेशन नहीं मिलता। अब सही तरीका क्या है? पहले अपनी पहचान बदलें, फिर नई आदतें अपनाएं और आखिर में रिजल्ट खुद ब खुद आ जाएगा। पहचान, आदत और रिजल्ट। अगर आप खुद को एक फिट व्यक्ति मानेंगे तो आप एक्सरसाइज को सिर्फ एक काम की तरह नहीं बल्कि अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा मानेंगे। अगर आप खुद को रीडर मानेंगे तो किताबों को पढ़ना एक मजबूरी नहीं बल्कि अपनी पहचान बन जाएगी। पहचान में बदलाव लाने से आदतें मजबूत बनती हैं। कैसे बदलें अपनी पहचान? जेम्स क्लियर हमें 2 स्टेप्स बताते हैं। पहला स्टेप, खुद को सही सवाल पूछें। अगर आप कोई आदत अपनाना चाहते हैं तो खुद से ये सवाल पूछें, मुझे क्या करना चाहिए? ये गलत तरीका है। मुझे कौन बनना है? ये सही तरीका है। मुझे पढ़ने की आदत डालनी चाहिए कहने से बेहतर है कि आप खुद से पूछें, क्या मैं एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूँ जो रोज़ पढ़ता है? मुझे दौड़ने की आदत डालनी चाहिए की जगह ये पूछें, क्या मैं एक एथलीट बनना चाहता हूँ? अगर आप अपनी पहचान को बदलने के लिए तैयार हैं तो आदतें अपने आप आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगी। दूसरा स्टेप, हर दिन छोटी जीत हासिल करें। अब आपको रोज़ अपनी नई पहचान को मजबूत करने के लिए छोटी छोटी आदतें अपनानी होंगी। कैसे करें? अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो रोज़ सिर्फ 100 शब्द लिखें। अगर आप एक फिट व्यक्ति बनना चाहते हैं तो रोज़ 5 मिनट की वॉक से शुरुआत करें। अगर आप एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं तो रोज़ 2 मिनट के लिए शीशे के सामने बोलने का अभ्यास करें। हर बार जब आप एक अच्छी आदत दोहराते हैं तो आप अपनी नई पहचान को मजबूत कर रहे होते हैं। हर अच्छी आदत का एक वोट डालने जैसा असर होता है। जितने ज़्यादा वोट आप नई पहचान के पक्ष में डालेंगे उतना ही जल्दी आप नए इंसान बन जाएंगे। पहचान आधारित आदतें कैसे काम करती हैं? जैसे कि एक बार 2 लोग स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। दोनों से जब सिगरेट ऑफ़र की गई तो उनके जवाब अलग अलग थे। पहला व्यक्ति बोला, नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्मोकिंग छोड़ दूँ। और दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, मैं स्मोकर नहीं हूँ। पहले व्यक्ति ने खुद को अभी भी स्मोकर माना है, इसलिए उसके लिए सिगरेट छोड़ना मुश्किल था। लेकिन दूसरे व्यक्ति ने अपनी पहचान बदल ली, इसलिए उसके लिए सिगरेट को मना करना आसान था। अगर आप खुद को एक नई पहचान देंगे तो आपकी आदतें उसी के अनुसार बदलने लगेंगी। दोस्तों, अब तक हमने क्या सीखा? सिर्फ आदतें बदलने से कुछ नहीं होगा, आपको अपनी पहचान भी बदलनी होगी। पहले खुद को सही सवाल पूछें, मैं कौन बनना चाहता हूँ? फिर हर दिन छोटी छोटी जीत हासिल करें, जिससे आपकी नई पहचान मजबूत होती जाए। जितनी बार आप कोई अच्छी आदत अपनाएंगे उतनी बार आप अपनी पहचान को कन्फर्म करेंगे। अंतिम सवाल, अगर आदतें और पहचान इतनी ताकतवर हैं तो क्या हम इनका इस्तेमाल सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ में ही कर सकते हैं या फिर इन्हें बिजनेस, टीम वर्क और करियर में भी लागू किया जा सकता है?
इसका जवाब मिलेगा भाग 4 में, जहां हम जानेंगे कि कैसे आदतों का असर हमारी पूरी ज़िंदगी, करियर, बिजनेस और रिलेशनशिप पर पड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं। भाग 4, आदतों का जादू, करियर, बिजनेस और जीवन में सफलता। अब तक हमने सीखा कि छोटी छोटी आदतें कैसे बड़ा बदलाव लाती हैं, उन्हें कैसे अपनाया जाए और पहचान बदलकर आदतों को मजबूत कैसे किया जाए। लेकिन क्या आदतों का असर सिर्फ हमारी पर्सनल लाइफ तक ही सीमित है? जेम्स क्लियर कहते हैं कि अच्छी आदतें न केवल हमें व्यक्तिगत रूप से सफल बनाती हैं, बल्कि बिजनेस, करियर और रिश्तों में भी बड़ी भूमिका निभाती हैं। अगर हम इन्हें सही तरीके से अपनाएं, तो हमारी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। नंबर 1, आदतों का बिजनेस और करियर में महत्व। आज के दौर में कड़ी मेहनत करने वाले नहीं, बल्कि स्मार्ट आदतें अपनाने वाले लोग ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। छोटी आदतें आपकी सफलता तय करती हैं। एक बेहतरीन लेखक बनना है, रोज़ थोड़ा थोड़ा लिखने की आदत डालें। एक अच्छा सेल्स पर्सन बनना है, हर दिन 10 नए लोगों से बात करने की आदत डालें। करियर में आगे बढ़ना है, हर दिन एक नई स्किल सीखने की आदत डालें। कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी से ज़्यादा ज़रूरी होती है। लगातार किया गया छोटा प्रयास किसी बड़े लेकिन एक बार किए गए प्रयास से ज़्यादा असरदार होता है। उदाहरण के लिए अमेज़ॉन, जेफ बेजोस ने अमेज़ॉन को सफल बनाने के लिए 1% सुधार की आदत अपनाई। हर दिन कंपनी में छोटे छोटे बदलाव किए गए और आज ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। सचिन तेंदुलकर, उन्होंने रोज़ाना घंटों अभ्यास करने की आदत डाली, जिससे वे दुनिया के महानतम क्रिकेटर बने। आपको भी अपनी फील्ड में सफल होना है, तो हर दिन 1% सुधार की आदत डालें। 1 साल में आपका ज्ञान और क्षमता 37 गुना बढ़ जाएगी। नंबर 2, रिश्तों में आदतों का असर। रिश्तों में भी आदतों का बड़ा रोल होता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमारी छोटी छोटी आदतें हमारे रिश्तों को मजबूत या कमज़ोर बना सकती हैं। रिश्ते सुधारने वाली आदतें, रोज़ अपने परिवार या दोस्तों को समय देना, थैंक यू और सॉरी कहने की आदत डालना, हर दिन अपने पार्टनर की कोई एक अच्छी बात नोटिस करना और बताना। रिश्ते खराब करने वाली आदतें, हमेशा फ़ोन में लगे रहना, बहस करने की आदत, चीज़ों को नज़रअंदाज करना। छोटे छोटे अच्छे बदलाव रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। नंबर 3, आदतों का मानसिक शांति और खुशी से रिश्ता। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि मेरे पास समय नहीं है या मुझे बहुत स्ट्रेस होता है? जेम्स क्लियर बताते हैं कि गलत आदतें ही स्ट्रेस और समय की कमी का कारण होती हैं। स्ट्रेस कम करने वाली आदतें, रोज़ सुबह 10 मिनट ध्यान या मेडिटेशन करें। डीप वर्क की आदत डालें, एक समय में सिर्फ एक काम करें। समय पर सोने और उठने की आदत डालें। जब आपकी आदतें सही होंगी, तो आपकी ज़िंदगी अपने आप संतुलित हो जाएगी। अब तक हमने क्या सीखा? छोटी आदतें आपकी सफलता तय करती हैं, चाहे करियर हो या बिजनेस या फिर रिश्ते। बड़ी उपलब्धियों के पीछे लगातार सुधार
1% बेटर एवरी डे का नियम काम करता है। आदतें आपके मानसिक स्वास्थ्य और खुशी को भी प्रभावित करती हैं। अब आपका अगला कदम जीवन में इस ज्ञान को लागू कैसे करें। जेम्स क्लियर सिर्फ ज्ञान देने की बात नहीं करते, बल्कि इसे प्रैक्टिकली अपनाने पर जोर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एटॉमिक हैबिट्स की जानकारी आपकी ज़िंदगी बदल दे, तो इन 5 स्टेप्स को अपनाएं। नंबर 1, पहचान आधारित आदतें अपनाएं। मुझे रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये गलत है। जबकि मैं एक फिट व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ, ये सही है। अपनी नई पहचान तय करें और उसी के अनुसार आदत बनाएं। नंबर 2, 2 मिनट रूल अपनाएं। कोई भी नई आदत इतनी आसान बनाएं कि उसे शुरू करने में सिर्फ 2 मिनट लगें। किताब पढ़नी है, सिर्फ 2 मिनट पढ़ें। जिम जाना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए जूते पहनें। शुरुआत करें, आदत खुद बन जाएगी। नंबर 3, अच्छी आदतें आसान बनाएं, बुरी आदतें मुश्किल। अच्छी आदत, किताब पढ़ना चाहते हैं, उसे अपने बिस्तर के पास रखें। बुरी आदत, मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, नोटिफिकेशन बंद कर दें। आपका माहौल आपकी आदतों को बनाता या बिगाड़ता है। नंबर 4, अपनी आदतों को ट्रैक करें। हैबिट ट्रैकर का इस्तेमाल करें। हर दिन जब आप अच्छी आदत करें तो कैलेंडर पर टिक लगाएं। जब आप अपनी प्रगति देखते हैं तो आपको मोटिवेशन मिलता है। नंबर 5, धैर्य रखें। बदलाव समय लेता है। शुरुआत में बदलाव छोटा लगेगा, लेकिन समय के साथ इसका असर दिखने लगेगा। खुद को 3 से 6 महीने का समय दें और लगातार सुधार करते रहें। सफल लोग वही साधारण चीज़ों को बार बार करते हैं जिससे आम लोग छोड़ देते हैं। अंतिम शब्द, आपकी सफलता आपकी आदतों में छुपी है। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स हमें यह सिखाती है कि हमारी आदतें ही हमारे भविष्य की नींव होती हैं। अब आपको तय करना है, क्या आप छोटी छोटी आदतें अपनाकर अपनी ज़िंदगी बदलेंगे या फिर वही पुरानी आदतें दोहराते रहेंगे और वही पुराने नतीजे पाएंगे। याद रखें, आप अभी जो आदतें अपनाते हैं वही तय करेंगे कि आप 5 साल बाद कहाँ होंगे। और अंतिम सवाल, कौन सी एक आदत है जो अगर आप अभी से अपनाना शुरू कर दें तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। कमेंट में अपनी सबसे ज़रूरी आदत लिखें और आज से उसे अपनाना शुरू कर दें। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगला वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। आइए